वंस अगेन आप लोग गुड मॉर्निंग। मैं आपको सबको वेलकम बैक करता हूँ फिर से। और दोस्तों आज का शुरुआत हमारा है एक मेंटल हेल्थ का, एक काफ़ी अच्छी सोच का। कि दोस्तों कहते हैं कि हमें अगर अपनी दशा को बदलनी है, जीवन में अगर हमें अपनी दशा को बदलनी है तो हमें दिशा को चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है हमारी दिशा कुछ खराब हो। दिशा के लिए क्या करेंगे दोस्तों? उसके लिए हमें जो है एक अनुशासन का पार्ट आता है, अनुशासन को फॉलो करना होता है और बिना उसको फॉलो किए हमारी दिशा चेंज नहीं हो सके। दोस्तों कहा गया है जानवरों और इंसानों में फर्क क्या होता है। चाहे तो दोस्तों इसको लिखिएगा, आप लिखेंगे तो काफ़ी कुछ मदद मिलेगी और बहुत लोग भी सब लोग लिख भी रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। तो जानवरों और इंसानों में दोस्तों फर्क क्या होता है कि जानवरों को जो है उनकी ज़रूरतें भगाती हैं, उनकी मजबूरियाँ भगाती है, उनकी भूख भगाती है। ये हम लोग जानते भी हैं दोस्तों कि जानवरों को जो है उनकी ज़रूरतें भगाती है, मजबूरियाँ भगाती है, भूख भगाती है। लेकिन क्या इंसान को अगर उनकी ज़रूरत भगाए, उनकी भूख भगाए, उनकी मजबूरियाँ भगाए तो हम इंसान नहीं। इंसान को जो है दोस्तों, इंसान को हमें हमारी सोच भगाए। या दोस्तों आप सबों को, या जो भी और हमें सुन पा रहे हैं, जो भी लोग हैं, यानी इंसान जो भी मानव है, उनको उनकी सोच भगाए, उनकी इमेजिनेशन भगाए, उनका जो है एक ड्रीम्स जो कि सपना है वो उसे भगाए, तो हम इंसान है दोस्तों। कभी हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में आगे की ओर जा सकते हैं। और लगभग दोस्तों अभी क्या कहते हैं 200 लोग अभी लाइव हैं हमारे साथ बैठे हुए, तो हम लोग सब सुन भी रहे हैं। तो समझिए कि हमको जो है इंसानों को जो है उनकी सोच भगाए, उनकी ड्रीम्स भगाए, उनकी इमेजिनेशन भगाए, ना कि उनकी मजबूरियां भगाए। हमें दोस्तों करना क्या होता है? हमें अपने फ्यूचर को क्रिएट करना होता है कि हमें फ्यूचर में क्या बनना है, क्या हम चाहते हैं फ्यूचर से, और उसके हिसाब से जो है हमें अपने आप को, अपनी दिशा को सेट करना होता है। या दोस्तों फ्यूचर को हम सेट कर लिए, फ्यूचर में हमें क्या करना है, किसी भी चीज़ के लिए हर गोल बनाते हैं हम लोग। एक गोल बनता है, एक लक्ष्य बनता है, और जीवन दोस्तों अलग अलग तरह के गोल बनते रहते हैं, क्योंकि एक गोल से हमारा जीवन होता भी नहीं है। तो लेकिन मेन जो हमारा गोल होता है, हमें उन्नति का, हमारे शारीरिक एक हेल्थ है और हमारा आर्थिक हेल्थ है, सामाजिक है, एक क्या कहते हैं सामाजिक हेल्थ कह सकते हैं उसको, सामाजिक हमारा ग्रोथ, यानी फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ और इकोनॉमिकल ग्रोथ, और साथ साथ दोस्तों हमारा एक अध्यात्म ग्रोथ जो होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं। ये 5 ग्रोथ में होना चाहिए। और सबसे दोस्तों ये सारी चीज़ें ग्रोथ हमारी होगी, वो कैसे होगी? हमें अपने आप को डिसिप्लिन पे रखना पड़ेगा। या दोस्तों डिसिप्लिन, जीवन में अनुशासन जरूरी है, इसको हम कह सकते हैं दोस्तों। और यही हमारा आज का टॉपिक होगा कि जीवन में जो है अनुशासन जरूरी कैसे है, ये आप समझ सकते हैं दोस्तों। आप चाहें तो इसको लिख भी लें, जीवन में अनुशासन जरूरी है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा, शुरुआत होती है हमारी अनुशासन की और जीवन की सुबह से। बहुत सारे हमारे दोस्त, अभी जो आप लोग संस्था में हैं, आप लोग तो खैर, आप लोग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सब लोग इसमें काफ़ी सुदृढ़ हो चुके हैं, सब लोग अपने आप को चेंज कर चुके हैं। और भी कुछ हमारे घर में मेंबर्स हो सकते हैं, या हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारे जानने वाले लोग हैं, उन सबको हम लोग देखेंगे। यार हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं दोस्तों। एक बहुत खास बात क्या होती है, हम अलार्म लगाते हैं सुबह सुबह 5 बजे का, और जब सुबह 5 बजती है, ये अलार्म हमने लगाया था रात को सुबह जगने का, चाहे 5 हो, 5:30 हो, 4 हो, जिसका भी जो टाइमिंग है उसके हिसाब से हम अलार्म लगाते हैं कि सुबह हम जग जाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जब सुबह अलार्म बजता है, वो बेचारा भीख मांग रहा होता है कि महाराज महाराज आप ही हो जिसने मुझे ये आदेश दिया था कि सुबह प्रभु को जगा दो। और प्रभु अभी तक सो रहे हैं, प्रभु अभी तक सो रहे हैं, प्रभु जागिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में एक ऑप्शन होता है दोस्तों स्नूज का, उसको बड़े प्यार से दबाते हैं और फिर से लंबी सो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों वो 5 बजे का अलार्म बेचारा बजा था और हम उठे कितने बजे? 8 बजे। और ये जो दोस्तों 5 बजे से लेके 8 बजे का बीच का जो समय होता है, इसमें शुरू होता है वर्ल्ड वार 2, 3, 4, कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होगा, जब आप स्नूज करते हैं, या जब कोई भी आदमी स्नूज करता है, उसको तभी ये ख्याल आएगा कि रात को तो मैंने लेट से सोया था, इतनी जल्दी जगने की जरूरत नहीं है। पहला ख्याल, बहुत ही कीमती ख्याल है दोस्तों। उसके बाद दूसरा ख्याल आएगा कि 12-15 साल पहले उन्होंने किसी से पढ़ा था, कहीं सुना था कि 6-7 घंटे की, 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, और मेरी तो पूरी नहीं हुई। ये ख्याल उसी वक्त आएगा जिस वक्त ये अलार्म बजेगा, उसके पहले ये ख्याल नहीं है। और 12-15 साल के बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये ख्याल जीवन में कभी नहीं आता है। केवल ख्याल आएगा कि 7-8 घंटे की नींद जरूरी होती है, वो हम तो देर लेट से सोए हैं और सोएंगे, और बेचारा अलार्म रो रो के दम निकल जाता है और हम
वहीं से डिसिप्लिन हमारा पहला शुरुआत होता है दोस्तों, कि हमारी डिसिप्लिन वहीं से गड़बड़ होती है। और हम चाहते हैं कि हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा रहे, हमारा इकोनॉमिकल हेल्थ अच्छा रहे, हमारी अर्निंग अच्छी हो। दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं, अगर हम एक कमिटमेंट जो अपने आप से कर रहे हैं कि सुबह एक जगने का पहला शुरुआत हमारा डिसिप्लिन का होता है, और उस कमिटमेंट को जब हम पूरा नहीं करते हैं, उसके बाद जब हम सोचते हैं कि हमें ये करना है, फिजिकली हमें फिट रहना है, आर्थिक रूप से हमें स्ट्रांग होना है, वो कैसे होगा? हमारा दिमाग कहता है कि बेटे तू जो अपने से वादा किया था सुबह सवेरे सवेरे जगने का, उसको तो तूने पूरा नहीं कर सका, तो कैसे उम्मीद करता है जीवन में, और जो तुम्हारे वादे हैं उसको कैसे पूरा कर पाओगे? ये दिमाग कहता है दोस्तों, दिमाग हमसे गेम खेल रहा है, दिमाग इज प्लेइंग विथ अस। तो ये दिमाग जो है ये हमसे गेम खेल रहा है, जो हमारा माइंड कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, ये हमें हमेशा दुत्कारते रहता है कि भाई तू अपने आप से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे दुनिया से किया हुआ वादा पूरा करोगे? दोस्तों ये पहला अलार्म होता है जो हमारी सुबह की शुरुआत होती है। सुबह अगर हम अपने डिसिप्लिन का पहला पड़ाव डालते हैं, और वहीं से हमारा जीवन पूरा दिन एक डिसिप्लिन वे में चलता है, और हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, इकोनॉमिकल हेल्थ हो। अच्छा, जिस चीज़ को हम चाहेंगे वो हमें मिलेगा, और उसके लिए एक दिशा की जरूरत होती है, एक ट्रैक की जरूरत होती है। दोस्तों इसी में एक आप कह सकते हैं आर्मी का कुत्ता, दोस्तों देखे होंगे, आर्मी का कुत्ता जो है वो ट्रेंड होता है, और उसको अगर आप रस्सी से बांध के कहीं भी घुमाया जाए, एयरपोर्ट में कहीं भी उसको घुमाया जाए और उसकी रस्सी को छोड़ दिया जाए, तो वो कहीं जाएगा नहीं, कहीं भी वो उसको फ्रीडम मिल चुका है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो अपने आप को बैलेंस रखता है, और चूंकि उसको जो करना है उतना ही करेगा, उसके हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अपने गली के कुत्ते, इसको अगर आप रस्सी से बांध दीजिए तो उसको तो एक छटपटाहट होती है, और इसको जब छोड़ दीजिए तो पहले क्या करेगा, जैसे छोड़ेंगे पहले यहाँ वहाँ शुरू करेगा, और फिर अनाप शनाप एक्टिविटी उसकी शुरू हो जाएगी। और ये अंतर होता है एक डिसिप्लिन कुत्ते में भी और एक अनडिसिप्लिन हमारे गले के कुत्ते में भी। ये एक अंतर समझ सकते हैं कि ट्रेनिंग का कितना बड़ा हमारे जीवन में रोल होता है, और ट्रेनिंग हमें आगे बढ़ाता है, हमें डिसिप्लिन लेके आता है। दोस्तों हम लोग देखते हैं ट्रेन अपनी पटरी पे चल रहा होता है, वो एक डिसिप्लिन वे में चल रहा है, दोनों पटरी पे उसके चक्के चल रहे हैं, ट्रेन दौड़ रही है, सब लोग ट्रेन में है, काफ़ी मजे में है, हंसी मजाक चल रहा है, बातें हो रही है, कुछ लोग अपने गाने सुन रहे हैं, कुछ वीडियो देख रहे हैं, जिसको जैसा हो रहा है अच्छा, और सब लोग एंजॉय करते हुए हम लोग सफर करते जाते हैं। लेकिन उसी बीच में अगर ट्रेन ने अनडिसिप्लिन होकर ट्रैक छोड़ दिया तो क्या होगा? आप सोच सकते हैं क्या होता है। तो डिसिप्लिन जैसे टूटा, क्या हुआ इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से नदी है, नदी में दो किनारे होते हैं, दो बैंक बोलते हैं, वो दोनों किनारों से नदी जब चलती है बहुत ही आनंद होता है, लोग उसमें नहाते भी हैं, सिंचाई भी करते हैं, लोग वहाँ घूमते भी हैं, मॉर्निंग इवनिंग वॉक भी करते हैं। उसके बाद बहुत सारे पर्व त्यौहार भी होते हैं, हमारे बिहार में छठ पर्व का एक बहुत बड़ा महत्व है, हर कोई नदी में जाते हैं और हर कोई इसको मनाते हैं और लोग इंजॉय करते हैं। लेकिन यदि वही नदी अपने किनारों को तोड़ दे, वो डिसिप्लिन में किनारे में चल रहा होता है, सब लोग आनंदित हैं और सबका मजा चल रहा है, लेकिन अगर वो डिसिप्लिन तोड़ा और किनारों को तोड़ के नदी जैसे बाहर आई तो क्या आता है? बाढ़ आता है। तो याद रखिएगा, जब भी हम अनडिसिप्लिन होते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान होता है और बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमें जीवन में डिसिप्लिन होने की जरूरत है, बिना डिसिप्लिन हम आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों उसी तरह से आप देखें, हम लोग समुद्र के किनारे बहुत लोग टहलते भी हैं, और जब देखेंगे कि समुद्र का पानी आता है हमारे पैरों के नीचे से, रेत को ले जाता है, बालू को ले जाता है, और बड़ा आनंद आता है। बच्चे लोग खेल रहे हैं, बूढ़े लोग भी घूम रहे हैं, हम लोग के सबके सारे लोग उम्र के जो है वहाँ इंजॉय कर रहे होते हैं, नारियल पानी बिक रहा होता है, कोई टहलते हैं, कोई दौड़ते हैं, कोई घूमते हैं, और सब मस्ती में है समुद्र में। लेकिन या एक कल्पना कीजिए कि वो जब नदी का जो समुद्र का जो पानी है आगे आया और पीछे गया ही नहीं, आगे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब वो अगर समुद्र का पानी पीछे नहीं गया तो दोस्तों उसको कहते हैं सुनामी। दैट इज कॉल्ड सुनामी। सुनामी यही है, और वो सुनामी कितना बड़ा कहर ढाता है आप सभी जानते हैं। यानी वो समुद्र जैसे डिसिप्लिन तोड़ा, एक बहुत बड़ा सुनामी आ गया। तो याद रखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है। हम लोग जो है एक और छोटा एग्जाम्पल मैं दूंगा, पतंग उड़ाते हैं हम लोग दोस्तों। पतंग एक धागे से बनी रहती है, जब तक वो धागे से बनी है वो डिसिप्लिन है और पतंग उड़ रहा है, आसमान को छू रहा है और सब लोग हम लोग इंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे वो धागा उस आदमी के हाथ से छूटा, वो पतंग नहीं, एक कागज का टुकड़ा रह जाता है। या दोस्तों वो पतंग जो है पतंग नहीं, एक कागज का मात्र टुकड़ा रह जाता है और वो जमीन पे धपाई से गिरता है। आप याद रखिए। थैंक यू विवेकानंद जी। बाढ़ आती है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये जो है वो पतंग उस जैसे उस हाथ से छूटा वो डोर
वो डिसिप्लिन वे में डोर चल रही थी तो पतंग उड़ रही थी, और जैसे डिसिप्लिन टूटा, डोर टूटी, डोर छूटी, वो पतंग नहीं होके कागज का एक महज टुकड़ा होके रह गया। दोस्तों कह सकते हैं दिस इज द पावर ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि आपको किसी भी लक्ष्य के तरफ या लक्ष्य को पाने के लिए वो सक्षम है। और आपको या हमको, किसी भी पूरे जितने भी मानव जाति हम लोग के लोग हैं, हम लोगों को डिसिप्लिन ही जो है एक हर लक्ष्य को दिला सकता है, और हमें अपने आप को डिसिप्लिन बनाने की जरूरत है। दोस्तों याद रखिएगा, हमारे जीवन में जो है हम लोगों को, हर किसी को मरना है, और हमारे जीवन को सिर्फ हमारे माँ बाप ही लिख के रखे हैं, और कोई शायद लिख के नहीं रखा होगा, और किसी को फर्क नहीं पड़ता है हम जिए मरे कुछ भी हो, क्या दुनिया को कोई मतलब है नहीं है। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, हमारे इस दुनिया में आने और जाने के बीच में अगर कुछ हम बदलाव नहीं ला सके तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। तो एक बात दोस्तों याद रखिएगा कि हमें मानव का जीवन मिला है, तो हमें जो है, हमें कोई भूख, कोई ज़रूरत और कोई मजबूरी हमें नहीं भगाए। हमें भगाए तो भगाए कौन? हमें भगाए हमारी सोच, हमारी इमेजिनेशन, और हमारा जो है ड्रीम्स, हमारे सपने जो है वो हमें भगाए। और उसको पाने के लिए हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें हर लक्ष्य की प्राप्ति होगी, और हम लोग जो है अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। चाहे आप जिस क्षेत्र में हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, हेल्थ के लिए हम लोग आए हुए हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, किसी भी मामले में बगैर डिसिप्लिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं, या आप, हम, या पूरे मानव जाति, मानव समाज। और ये आखिरी बात फिर से मैं कहूंगा दोस्तों, हमें तो मरना ही है। हमें जिंदगी जीने से, पैदा होने से लेकर मरने के बीच में अगर कुछ हम अपने बदलाव नहीं ला सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको शायद ये टॉपिक पसंद आया होगा, और पसंद, अगर इसको आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, सब लोग तो जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सुबह की शुरुआत से दिक्कत होती है, और हम पूरा दिन जो है हमारा हर कुछ गड़बड़ होता है। तो आप लोग चाहे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, आप लोगों को बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोग का जो कमेंट्स है वो मुझे बहुत ही प्रेरणा देता है नए नए टॉपिक को लाने के लिए, और मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा स्टडी करता हूँ, कुछ नया चीज़ आप लोग के लिए लेके आ सकूँ। तो थैंक यू पंकज जी बनवनखी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो है ये कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही, एक क्या कहा, एक प्रेरणा का स्रोत है मेरा अपना, प्लस एक विटामिन काम करता है। अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। जूली जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जूली जायसवाल जी थैंक यू वेरी मच। जूली पप्पू जी थैंक यू वेरी मच। विवेकानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद दिलाया मुझे। और संजीव राय जी बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आयुषा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने सुबह सुबह मैसेज किया है, और आप लोगों का मैसेज दोस्तों बहुत ही मेरे लिए काम करता है। ललिता जी थैंक यू, रीना जी थैंक यू वेरी मच, मिथिलेश जी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग का समय आ चुका है। एक अभय जी थैंक यू आभा जी, आभा प्रिया जी थैंक यू वेरी मच।